जनूबी पंजाब में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। दरिया चनाब से रेला हेड मोहम्मद वाला के मकाम से गुजर रहा है। मुल्तान में आज 8 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला मुतवक्के। सिंध से 13 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान। ठट्टा, घोटकी, सहवन समेत दीगर इलाकों में कई देहात पानी में डूब गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज के मसाफाती इलाकों में 12 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं। कबीरवाला में हेड सुधनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलम्बा, मियां चन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियां। हजारों अफराद, मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड मोहम्मद वाला पर बर वक्त बचाव के लिए ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इकदामात मुकम्मल। भारत का पाकिस्तान के लिए दूसरा फ्लड अलर्ट भी जारी। इंडियन हाई कमिश्नर ने दरिया सतलुज के 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। हरीक और फिरोजपुर से नीचे फ्लड अलर्ट जारी किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर ने 4 घंटे के बाद दूसरा हाई फ्लड अलर्ट जारी किया। 6 सितंबर से जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। साहिली इलाके बशमूल बदीन, सजावला और थरपारकर में शदीद बारिशें मुतवक्के। 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजन के मकाम पर रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद के बायस पंजन के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब से राब्ता। गवर्नर सलीम हैदर ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिखरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। अवाम को इस सख्त वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। मरियम नवाज ने बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए और मुख्तलिफ सवालात पूछे। रिलीफ कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। वज़ीर आला की खवातीन को घरों की बहाली के इक़दामात की यकीन दहानी। कालाबाग डैम और दूसरे डैमों की बड़ी कोशिश की गई, बड़ा मुश्किल काम है। सिंध में लोग कालाबाग डैम को एक्सेप्ट नहीं करते। कालाबाग डैम के लिए बड़ी कोशिश की गई। सिंध के लोग कालाबाग डैम को कबूल नहीं करते। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद कहते हैं, भारत ने आबी जारहियत की। गरीब किसान पहले ही मरा हुआ है, इनके साथ इंसाफ आम करें। ऐसा इंसाफ ना लाएं कि लोग आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। झंग और जिला चनियोट समेत पंजाब में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स और फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। बीएनपी जलसे में खुदकुश धमाका जलसा खत्म होने के बाद किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात कहते हैं, धमाका जलसागाह के अंदर होता तो नुकसान ज्यादा होता। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नामों से दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से धमाके शोहदा के वर्सा के लिए हुकूमत की तरफ से 15 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के शहर बीजिंग में आंजन अस्पताल का दौरा किया। दौरे में वज़ीर आज़म को आंजन अस्पताल में मौजूद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को दौरे में अस्पताल में दस्तयाब सेहत की सहूलियात और अस्पताल के मुअस्सर इंतजाम के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना कराया गया। वज़ीर आज़म ने अस्पताल में मुअस्सर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ की और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़ेर तामीर मनसूबों और वज़ारत सेहत को इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर अस्पतालों में आंशन अस्पताल की तर्ज पर पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत की।
लॉयरपुरम में फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। महोरा के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी धड़ाधड़ से सदा जा रही थी। मकतूलीन की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सदा मुंतकिल। पंजाब में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारी। महकमा दाखिला पंजाब की ईद मिलादुन्नबी पर हिदायत जारी। सूबे में बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीनें लगाई जाएंगी। सरकारी इमारतों, बैंकों और दफातर को सब्ज कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। 11 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में मिलाद की महाफिल मुनक्किद होंगी। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द से मुलाकात। कहा, मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज और कम लागत सफरी सहूलत मुयसर होगी और शहर के ट्रैफिक निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स में यौम दिफा और शहदा की मुनासिबत से तकारीब। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की तकारीब में शिरकत। बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1400 से बढ़ गई। ज़लज़ले से हज़ारों अफराद मुतासिर। 8000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके। ज़्यादा जानी और माली नुकसान सूबे कुनर में हुआ। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सुबह नंगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था। अफगान हुकूमत की तरफ से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गजा में इस्राएली फौज ने 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद कर दिए। आज सुबह की जारियत में इमदाद की मुतलाशी समेत 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। मंगल के रोज गजा में कम अज कम 105 फलस्तीनी शहीद हुए थे। इस्राएली फौज ने गुंजान आबादी वाले इलाकों अल साबिरा समेत दीगर इलाकों में हमले तेज कर दिए। के 99 मखसूस अजला में पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी। 2 रोज में मजमूई तौर पर 37% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मुहिम का बैक वक्त इनेकाद किया जा रहा है। कराची में नए अमरीकी कौंसल जनरल की मज़ार कायद पर हाजिरी। चार्ल्स गुडमैन ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी अवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। फैसलाबाद में दोस्त ने मामूली तकरार पर दोस्त को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल सरबत 12वीं जमात का तालिब इल्म था। थाना सदर के इलाके में सालगिरह की तकरीब में दोस्तों में झगड़ा हुआ। मुल्जिम जैन ने सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग करके क्लास फेलो सरबत को कत्ल किया। और ICC की T20 और वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कप्तान सलमान आगा 18 दर्जे बेहतरी के बाद 59वें नंबर पर आ गए। साबिक कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनाजुली। बाबर आजम 21वें और मोहम्मद रिजवान 22वें पर आ गए। हसन नवाज 2 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।